हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक बेलनाकार बर्तन में पानी 3 मीटर की ऊंचाई तक भरा है। बर्तन के दीवार में छिद्र एवं बर्तन के बीकर के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात 0.1 है। छिद्र से बाहर निकलने वाले द्रव के वेग का मान है, जी का मान लेना है बच्चों 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। वेग के वर्ग का मान बताना है बच्चों। एक चित्र दिया गया है जिसमें द्रव भरा गया है 3 मीटर तक और 52.5 मीटर की ऊंचाई पर तली से एक छिद्र किया गया है बच्चों, और बताना है कि द्रव का वेग कितना होगा। तो बच्चों, बर्नौलिक प्रमेय पे आधारित प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं बच्चों। तो देखिए इधर बर्नौलिक प्रमेय समझते हैं क्या होती है। बर्नौली प्रमेय, तो इसके लिए एक चित्र का निर्माण किया जाए बच्चों। ये एक नलिका है। ये बच्चों तली से ऊंचाई है बच्चों इसकी H1। और देखिए बच्चों, यहां से जो द्रव निकल रहा है, तली यहां पर लेते हैं बच्चों। तो देखिए ये H1 ऊंचाई हो गई, ये H2 ऊंचाई हो गई बच्चों। यहां से द्रव निकल रहा है इस तरीके से बच्चों। इस द्रव का वेग v1 है और बाहर निकलते वक्त वेग v2 है बच्चों। इसका क्षेत्रफल a1 है और इसका क्षेत्रफल बच्चों a2 है। यहाँ पर दाब P1 है और दाब P2 है। तो बच्चों बताया गया है कि क्षेत्रफल पहला ज्यादा है दूसरे से, वेग दूसरा ज्यादा है पहले से, और ऊंचाई पहले की ज्यादा है दूसरे से। तो बच्चों इस स्थिति के लिए अगर बर्नौलिक प्रमेय लिखी जाए तो बच्चों बर्नौलिक प्रमेय होती है, देखिए P धन 1/2 रो V का वर्ग धन रो GH, ये होता है बच्चों नियतांक के बराबर। तो बच्चों P दाब है, रो गतिज ऊर्जा है द्रव के लिए, और ये उसकी स्थितिज ऊर्जा है रो GH। तो इन सब का योग किसके बराबर होता है बच्चों? नियतांक के बराबर होता है। इसी तरीके से बच्चों अविरतता का सिद्धांत देखा जाए तो ये बताता है बच्चों वेग और क्षेत्रफल में संबंध। A1 V1 बराबर होगा बच्चों A2 V2 के। तो आइए बच्चों इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करा जाए। तो देखिए बच्चों, ये द्रव है बच्चों। द्रव में यहां पर बच्चों छेद किया गया है। तो देखिए दोबारा बनाते हैं इसको। ये छेद किया गया है बच्चों, ये ऊंचाई है, यहाँ से द्रव बाहर आ रहा है बच्चों। ये द्रव की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर बताई गई है और यहाँ से छेद है जो 52.5 सेंटीमीटर पर किया गया है बच्चों। तो देखिए अगर इस स्थिति में यहाँ पर वेग v1 माना जाए तो देखिए क्या होगा। ये क्षेत्रफल A1 है, यहाँ पर वेग v1 से ये द्रव नीचे आ रहा है और यहाँ पर वेग v2 से बाहर निकल रहा है और इसका क्षेत्रफल है A2। तो देखिए अविरतता के सिद्धांत से A1 V1 बराबर होगा बच्चों A2 V2 के। तो V1 A2 बटे A1 के, और बच्चों ये अनुपात दिया गया है 0.1, इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां से बर्नौलिक प्रमेय लगाते हैं। तो दोनों स्थिति के लिए बर्नौलिक प्रमेय लगाते हैं, इसको स्थिति 1 नाम देते हैं और इसको स्थिति 2 नाम देते हैं। तो स्थिति 1 और स्थिति 2 के लिए होगा बच्चों P1 दाब होगा 1/2 रो V1 का वर्ग होगा और रो GH1 होगा अगर इसकी ऊंचाई H2। ये बराबर होगा बच्चों दूसरी स्थिति के लिए दाब, दूसरी स्थिति के लिए स्थिति होगी तो वहां पर ऊंचाई H2 होगी और दूसरी स्थिति के लिए गतिज ऊर्जा 1/2 रो V2 होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ से दाब कट चुका है। तो ये दाब P1 और P2 जो है वो वायुमंडलीय दाब है। तो P1 P2 किसके बराबर हो जाएंगे बच्चों? P1 बराबर P2 बराबर P के हो जाएंगे। तो यहां से P के मान कट जाएंगे तो देखिए क्या है मिलेगा, रो GH1 धन 1/2
रो V1 का वर्ग बराबर रो GH2 धन 1/2 रो V2 का वर्ग से मिलेगा बच्चों। अब देखिए रो सभी में यहाँ पर उभयनिष्ठ है तो ये भी कड़े आएंगे, तो देखिए GH1 धन 1/2 V1 का वर्ग बराबर किसके मिलेगा बच्चों, ये GH2 धन 1/2 V2 वर्ग के। अब देखिए उभयनिष्ठ राशि G को बाहर लेते हैं तो यहाँ पर होगा H1 ऋण H2, इसी तरीके से 1/2 V2 वर्ग ऋण V1 वर्ग। तो देखिए दो को इधर पक्षांतरण करने पर ये मिलता है इस तरीके से बच्चों, तो V2 वर्ग ऋण V1 वर्ग। अब देखिए बच्चों इसको आगे की तरफ हल करने पर 2G H1 ऋण H2 बटा H की जगह बच्चों G लिखते हैं, माफ कीजिएगा। यहां से उभयनिष्ठ लेते हैं बच्चों V2 को, तो बच्चों ये होगा V2 का वर्ग और ये V1 का वर्ग। तो बच्चों V2 को उभयनिष्ठ लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों V2 का वर्ग और देखिए 1 धन V1 का वर्ग बटे V2 का वर्ग। ठीक है, आगे की तरफ हल करने पर 2G H1 ऋण H2 बटे इस पक्ष को इधर ले आते हैं तो ये होगा 1 ऋण V1 का वर्ग बटे V2 का वर्ग बराबर V2 का वर्ग। बच्चों ये V2 का वर्ग ही बताना था, किस द्रव से बाहर निकल रहा है उसका वर्ग बताना था। तो देखिए मान रखते हैं बच्चों, तो देखिए मान रखने पर क्या मिलेगा 2 गुणा 10 H1, ये होगा बच्चों 3 मीटर है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर H1 का मान 3 मीटर रखने पर तो ये मिलेगा बच्चों अपन को 2 गुना 10 30 सेंटीमीटर में बच्चों 52.5, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो देखिए कितना मिलेगा, ये 0.525 बटे V1 बटे V2 का अनुपात है 1 ऋण 0.1 का वर्ग, ये बराबर होगा बच्चों देखिए V2 के वर्ग के। तो बच्चों यहाँ पर H1 का मान 3 है तो 3 रखते हैं बच्चों ये। तो हल करने पर बच्चों देखिए क्या मिल रहा है, V2 का वर्ग बराबर 50 मीटर वर्ग बटे सेकंड वर्ग। तो यही पूछा गया था किस वेग से द्रव बाहर निकल रहा है उसका वर्ग बताना था, तो यहाँ पर मात्रक भी वर्ग में होगा। तो आइए बच्चों सही विकल्प का चयन करते हैं, पहला विकल्प सही होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ